बन सकता है। तो हम कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग योगी जी और मोदी जी और भाजपा के वोटर है कहाँ है, वो क्या नुकसान कर लेंगे। मतलब आपका आप कहना है कि नाराज मुस्लिम रहेंगे वैसे तो भी वोट नहीं दे, आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम देते। वैसे भी वोट नहीं दे रहा है, नहीं तो देते। नाराज रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेवलपमेंट होना है तो होना है। लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम होने के नाते ये जो है तोड़ा जा रहा है तो ये गलत है। अब इनकी रोजी रोटी का सिर्फ ख्याल करें तो विकास न हो, जनहित का मुद्दा है। जहाँ करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं तो वहाँ 2-4 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। पूर्वांचल का दिल कहे जाने वाला दाल मंडी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले ही पीएम ने शिलान्यास कर दिया है। हालांकि वहां के दुकानदारों में काफी रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इसको वाराणसी के विकास के रूप में देख रही है। इन तमाम मुद्दों पर वाराणसी के अधिवक्ताओं की क्या राय है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और जो है कि पूर्वांचल का दिल कहीं जाने वाला कभी दाल मंडी रहा करता था, लेकिन अब उसके जो चौड़ीकरण के नाते तमाम दुकानें जो उसके जद में आएंगी, तमाम वहाँ के जो दुकानदार है काफी नाराजगी जाहिर है उनमें। तो क्या आपकी राय है उन सब पे? देखिए, जब विकास होता है, बृहद विकास की योजना बनती है तो कुछ क्षति भी होती है, विनाश भी होता है। तो अब ये देखा जाना है कि नहीं विकास होना है कि नहीं होना उस क्षेत्र का। दाल मंडी काफी सालों से, दशकों से ये उपेक्षित पड़ा रहा है और लोग जो गली थी और गली के स्वरूप का परिवर्तन करके लोग एकदम गली घेर करके दुकान भी लगाते थे। पैदल चलना मुश्किल हो गया था। हालांकि प्रशासन ने सुध ली है तो अब तो पुलिस की गाड़ियां भी दौड़ने लगी हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक रहा है। तो दाल मंडी का विकास होने से वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों का ही लाभ है। वो लाभ हम लोगों को नहीं मिलना है, शेष काशी के लोगों को नहीं मिलना है। जिस क्षेत्र का विकास होता है स्थानीय निवासियों को ही उसका लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से ऐसे इलाकों का विकास होना चाहिए। क्या लगता है जहाँ वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं कि टूटेगी तो उसके बाद क्या होगा, आप कह रहे हैं कि उनको लाभ मिलेगा, किस तरीके से लाभ मिलेगा? देखिए, जब विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए काम लगा तो भी हो हल्ला मचा था। मड़ुआडी वाला जो फुलवरिया 4 लेन बचा बनने के लिए काम शुरू हुआ तब भी हो हल्ला मचा था। लोहता की सड़क को चौड़ा किया गया तब भी हो हल्ला मचा था। तो जब भी कोई काम होता है, विकास की योजना बनती है तो हो हल्ला मचता है। लेकिन वो कुछ दिन का मामला है, शांत हो जाएगा और लोग समझदारी से काम लेंगे और ऐसे क्षेत्र का विकास होने। मतलब आपका कहना है कि भी जो दुकानदार हम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी दुख जो है व्यतीत कर रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, आप उसे वो हल्ला का नाम दे रहे हैं। देखिए, रोजी रोटी के लिए लोग अपना शहर, अपना गांव छोड़ करके माइग्रेट करके विदेशों तक में चले जा रहे हैं। वाराणसी छोड़ के तो अब बनारस में नहीं जाते हैं तो इनको विकल्पों की संभावनाओं को तलाश करना होगा कि नहीं, अगर हम यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं तो हमें अन्यत्र कहीं अपने विकल्प तलाश। अब इनकी रोजी रोटी का सिर्फ ख्याल करें तो विकास न हो, जनहित का मुद्दा है। जहाँ करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं तो वहाँ 2-4 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग अगर प्रभावित हो रहे हैं तो वो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो मकान मालिक है उस इलाके के, ये जो गवर्नमेंट ने पैसा ग्रांट किया है वो मुआवजे की रकम। तो मुआवजा अगर मकान मालिक को दिया जा रहा है तो ये गवर्नमेंट से ज्यादा उस मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि नहीं, मुआवजे की कुछ धनराशि आप किराएदार को भी दीजिए। वो आपके यहाँ 20 साल से किराएदार है, 30 साल से किराएदार है, 50 साल से किराएदार है। तो मकान मालिक को चिंता नहीं है ऐसे व्यक्ति की, तो गवर्नमेंट ठेका तो ले नहीं रखी है, गवर्नमेंट दे रही है मकान मालिक को मुआवजा। तो मकान मालिक को मुआवजा मिलेगा, मकान खाली करिए और निर्माण हो। आपने कहा कि गवर्नमेंट ठेका नहीं लिया रखा है दुकानदारों पर, सवाल वही है तो तमाम लोग बेरोजगार होंगे, उनके परिवार क्या होगा? भाई, अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। अब हम जिस जगह पर बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, कल को हाई कोर्ट से आदेश आ जाए कि इस जगह पर बिल्डिंग बननी है, कोर्ट रूम बनना है, तो अब हम इस पे हो हल्ला मचाएं कि हमको यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। प्रॉपर्टी राइट का कोई फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। लैंड एक्विजिशन एक्ट बना है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ किसी भी जमीन को चिन्हित करती है, उसको एक्वायर करती है, उसका शहर में है तो 2 गुना, गांव में है तो 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, वो दिया जाता है। और कोई दाल मंडी वाले ही दुकानदार विस्थापित नहीं हो रहे हैं। कॉरिडोर विश्वनाथ मंदिर का बना था, सैकड़ों दुकानदार विस्थापित हुए थे, कॉरिडोर का निर्माण हुआ। तो ये सब बातें लगी रहती हैं, लेकिन अगर विकास हो रहा है तो विकास में सहयोग करना चाहिए। इसका लाभ किसको मिलेगा? मुस्लिम समाज का अगर मकान जाता है तो वहाँ मुस्लिम समाज के मकान रह जाएंगे, वही लोग मालिक रह जाएंगे। कल को वही लोग वहाँ पर होटल खोलेंगे, गेस्ट हाउस खोलेंगे, कॉरिडोर में आने वाले दर्शनार्थी जितने हैं उन्हीं के होटल और गेस्ट हाउस में रुकेंगे। वहाँ कोई हिंदू दुकानदार को नहीं बसाया जा रहा।
तो ये बेईमानी की बात है और इसका राजनीतिकरण दिया जा रहा है एक धार्मिक एंगल से लेकर के सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं तो ये योजना बहुत अच्छी है, इस योजना का तो विस्तार होना चाहिए। हालांकि मौलाना ने धर्म को लेकर के जो ये बातें कही और इसको लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया गया है। देखिए कुछ होने वाला नहीं है। राष्ट्रपति महोदय भी देखिए शासन की अगर विकास करने की, ये शासन का विशेषाधिकार है कि जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ सीवर नहीं है, जहाँ पेयजल की सुविधा नहीं है, उसको डेवलप करे। ये तो उनके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। उनकी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि नहीं, आपको ये बेसिक कम्युनिटीज, बुनियादी सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जानी है। तो सड़क का भी निर्माण उसी में हो रहा है। आपका कहना है कि वो राष्ट्रपति को ज्ञापन दे, लेकिन कुछ होने आने वाला नहीं है। तो राष्ट्रपति महोदया भी सूझबूझ वाली है ना, तो ये विकास की चीज हो रही है ना। उनको बेदखल करके ऐसा नहीं है, आपको दोगुना जितनी मकान की आपकी मालियत है, उसके गवर्नमेंट का सर्किल रेट है, उससे दोगुना आपको मुआवजा। जिस तरीके से वहाँ के लोगों का कहना है कि एक मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, दाल मंडी चौड़ीकरण, क्या लगता है 2027 के चुनाव में ये एक और मुद्दा बन सकता है? अब जरा बता दीजिए कि लोता का डेवलपमेंट हुआ था, आप जाइए देखिए लोता की सड़क कितनी बढ़िया बन गई। क्या वहाँ मुस्लिम समाज के लोग नहीं रहते हैं? यहाँ से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग हैं। वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ के मकानों को तोड़े जाने में तो ये नहीं कहा गया, ये बात नहीं उठी कि नहीं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ के मुस्लिमों में काफी नाराजगी है सरकार से लेकर के। हम इस बात पे पूछे जिस तरीके से उनकी नाराजगी है, तो क्या 27 में ये मुद्दा बन सकता है? तो हम कहते हैं मुस्लिम समाज के लोग योगी जी और मोदी जी और भाजपा के वोटर है कहाँ है, वो क्या नुकसान कर लेंगे? मतलब आपका कहना है कि मुस्लिम वैसे भी वोट नहीं दे, आप कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम वैसे भी वोट नहीं दे रहा है, तो नाराज रहे या ना कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेवलपमेंट होना है तो होना है, लेकिन अगर ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम होने के नाते ये जो है तोड़ा जा रहा है, तो ये गलत बात है। पक्षपात कहीं नहीं है। शहर का विकास है, अभी दाल मंडी का विकास होगा, जरूरत लगेगी तो नई सड़क का भी विकास किया जाएगा। हर जगह वो सरकार की नजर में है। काशी को एक वैश्विक स्वरूप देने की जो शासन की मंशा है, उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। अधिवक्ताओं की राय है दाल मंडी चौड़ीकरण के पक्ष में है, वाराणसी के विकास के रूप में देख रहे हैं। तमाम अधिवक्ताओं से और राय लेंगे और उस मुद्दे पे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दाल मंडी चौड़ीकरण के संबंध में ऑनरेबल हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी कुछ ऑर्डर पारित किया है और उसमें क्लियर कट कहा है कि साहब जो संबंधित मकान मालिक है उनसे समझौता करके या एक्वायर करके उनको उचित मुआवजा देके तभी चौड़ीकरण किया जाए। एक बात। दूसरी बात, जो चौड़ीकरण प्रस्तावित है वो इतना एक्सेस है कि उससे काफ़ी मकान और दुकान इफेक्टेड होंगे और कई हजार लोग बेरोजगार होंगे, जो कि उचित नहीं है। आप ही के अधिवक्ता साथी कहते हैं, जब हमने कहा कि वहाँ के दुकानदार लोग बेरोजगार होंगे, तो उन्होंने कहा कि दाल मंडी चौड़ीकरण होने का वही फायदा उठाएंगे, बड़े बड़े होटल खोलेंगे। नहीं, ये बात तो भविष्य के गर्द की है, क्या होगा। लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियाँ चौड़ीकरण से, एक्सेस चौड़ीकरण से जो होंगी, वो उसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं लगती। बाद में होटल बनेंगे कि क्या बनेंगे, ये उचित नहीं। वो तो अपने रोजगार से गए। रोजगार की बात आ रही है, आप ही के अधिवक्ता समाज ने कहा कि अगर उनकी रोजगार वाराणसी में नहीं हो तो कहीं और भी रोजगार का ठेका सरकार ने नहीं ले रखा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि दाल मंडी बहुत पुरानी मंडी है और पूर्वांचल की एक बड़ी मंडी है। इसका एक नाम हो चुका है। पकिया जो दूसरे जगह रोजगार करेंगे, बट के करेंगे, वो उतना उनकी सेल होगी ना उधर ग्राहक जाएगी। मौलाना साहब ने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया, क्या लगता है इसका कुछ असर होगा? मौलाना साहब ने अपनी व्यथा व्यक्त की है माननीय राष्ट्रपति महोदया से। अब उस पर राष्ट्रपति महोदया को गंभीर पूर्वक विचार करें तो कुछ मामला हल हो सकता है। तमाम नाराजगी है वहाँ के लोगों में, क्या लगता है कि 27 के चुनाव में ये एक मुद्दा बन सकता है बीजेपी को कम करने के लिए वोटिंग? देखिए, इलेक्शन में ये मुद्दा सेंट्रलाइज करने के लिए बनाया जा सकता है। सेंट्रलाइज करने के लिए बनाया जा सकता है। तो तमाम और हम आपको दिखाते रहेंगे, दाल मंडी के तमाम अपडेट हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। में तो आप देख रहे हैं नौका समाचार। शहरी जन की आवाज नौका समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।